भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने समाज को एकत्रित करें और अपने समाज को वैभव देखें कि किस तरह से हमारा समाज एकत्रित हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो समाज को भड़काते हैं, जो इधर उधर विद्रोह करते हैं। तो हमें दुनिया को देखकर हमें ही सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें समाज को जोड़ना चाहिए, जनता को जोड़ना चाहिए। हमारा भी कुछ हो। कल के लिए हमारा कुछ नहीं था, लेकिन आज हमें राजभर जी के नाम से लोग जानने लगे हैं। श्री ओम प्रकाश जी की देन है जो कि हम लोग आज राजभर समाज से उजागिर हो रहे हैं। हम जनता से यही अपील करेंगे कि ये जो शादी का माहौल होता है काफ़ी भावुक माहौल होता है, जिसमें खुशी भी होती है और दुख भी होता है। कहीं पर खुशी, कहीं पर दुख, यह तो जीवन की रीत है। और यह संसार की परंपरा चलती आ रही है कि किसी की बहन बेटी किसी के घर और किसी की बहन बेटी किसी के घर। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम नरवे गांव आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ है संजय राजभर जी हैं, जो इस समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी हैं, जो समाज के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। समाज किसी भी समस्या किसी की रहती है तो सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। और लुधियाना में एक संस्था भी चलाते हैं, न्यू युवा राजभर संस्था, जिसके तहत वहाँ से भी समाज के जिस गरीब आदमी को हेल्प की ज़रूरत रहती है तो दिन या रात कुछ जो भी समय हो वहाँ पे पहुँचते और व्यक्ति की मदद करते हैं। आज इनके आवास पे आया है और उनकी भतीजी की शादी 21 तारीख को होने वाली है और इसी उपलक्ष्य में हमें समय नहीं है 21 तारीख को, माफ़ी चाहेंगे कि उनकी शादी में नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम राजभर एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज तक हम जितने प्रोग्राम करते रहे पंजाब में और बॉम्बे से चल कर के चिलचिलाती धूप में, और आज राजभर एक्सप्रेस के माध्यम पे लोग हमें देखने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आज जो 21 तारीख की शादी है, इस विषय में अगर हम बात करें तो हम समाज से या फिर जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, लोगों से यही अपील करेंगे कि काफ़ी हद तक हमारी बिटिया रानी को आशीर्वाद दें। मैं यही चाहूँगा कि आरती राजभर जी को काफ़ी आशीर्वाद मिले, यही कामना करूँगा मैं। आज हमारे खास दोस्त जो बचपन के हमारी यारी है, प्रमोद राजभर जी विराजमान हमारे साथ में हैं। ग्राम कुठुआ से हमारे धीरज भाई, जो हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो बहुत खुशी फील कर रहा हूँ कि चलो आज मंगड़ा का प्रोग्राम है, आज विराजमान हुए, तो बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शादी ब्याह खुशियों का माहौल होता है, कहीं गम का भी माहौल होता है। तो आइए जानते हैं, विनोद जी भी हैं, आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे कि आप इतनी गिलगिलाती धूप में चलकर हमारे इस आवास में इस शादी के शुभ अवसर पर आप आए, उपस्थित हुए। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ और आभारी रहेंगे कि और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, हम जनता से यही अपील करेंगे कि ये जो शादी का माहौल होता है काफ़ी भावुक माहौल होता है, जिसमें खुशी भी होती है और दुख भी होता है। कहीं पर खुशी, कहीं पर दुख, यह तो जीवन की रीत है। और यह संसार की परंपरा चलती आ रही है कि किसी की बहन बेटी किसी के घर और किसी की बहन बेटी किसी के घर। तथा मैं इस चैनल के माध्यम से, राजभर एक्सप्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भतीजी हैं आरती राजभर, मैं जनता से अपील करूँगा उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि उनका जीवन सुखमय और उनकी गृहस्थी मंगलमय बनी रहे। और चाहेंगे आशीर्वाद आप भी कुछ कहें? सबसे पहले मैं आभारी हूँ राजभर एक्सप्रेस, जो कि खिलखिलाती धूप में मुंबई महाराष्ट्र से चल के हमारी यूपी में इनका आगमन हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भतीजी आरती की शादी है, जिसमें काफ़ी खुशी भी है और काफ़ी गम भी है। इसलिए मैं अपने समाज नव युवा राजभर संगठन समिति से मैं रहता हूँ, उसमें मैं कार्य करता हूँ। उसमें मैं यही भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने समाज को एकत्रित करें और अपने समाज को वैभव देखें कि किस तरह से हमारा समाज एकत्रित हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो समाज को भड़काते हैं, जो इधर उधर विद्रोह करते हैं। तो हमें दुनिया को देखकर हमें ही सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें समाज को जोड़ना चाहिए, जनता को जोड़ना चाहिए।
हमारा भी कुछ हो। कल के लिए हमारा कुछ नहीं था, लेकिन आज हमें राजभर जी के नाम से लोग जानने लगे हैं। श्री ओम प्रकाश जी की देन है जो कि हम लोग आज राजभर समाज से मतलब उजागिर हो रहे हैं। धन्यवाद। तो वीडियो दिखाने का यही है मकसद है आप लोगों को कि शादियों का माहौल तो चल रहा है इस मई जून में, शादियों का माहौल रहता है यूपी में, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं जोड़ने का, इससे जो दूर रहते हैं एक मौका रहता है एक दूसरे से मिलने का और अपनी कथा व्यतीय जो भी सुनाना है एक दूसरे से समझते हैं और एक मिलन होता है, बातों का आदान प्रदान होता है और विश्वास बढ़ता है। तो आप लोग से निवेदन है कि जहाँ भी रहें एकत्रित रहें, संगठित रहें, ताकि देश का विकास हो। अगर देश का विकास होगा तो कहीं कहीं ना आपका योगदान होगा, समाज में आपका योगदान होगा। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा।